गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका अपने चैनल रक्षक विजन में। पिछले क्लास में देखिए हमने क्या देखा था। कंडीशंस थ्री देखा था और उसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हमने सारे सॉल्व किए थे। उसी टाइप्स के आएंगे, बस जो लेटर है 8 लेटर है, 7 लिखा हुआ है, जहाँ भी है वो बस नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरा कुछ रहेगा। ठीक है, बाकी सब सेम आएंगे। और आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, कंडीशंस 4। पिछले में हम कंडीशंस 3 देखे थे, आज की क्लास में हम देखेंगे कंडीशंस 4। ये पिछले में हम क्या देखे थे, दोनों भाग को उल्टा उल्टा कर दिए थे, फर्स्ट पार्ट को भी और सेकेंड पार्ट को भी। ठीक है, अब कंडीशंस 4 में आज क्या देखेंगे वो देखिए। कंडीशंस 4 कह रहा है इफ फर्स्ट 8 लेटर, नेक्स्ट 8 लेटर एंड नेक्स्ट 8 लेटर, ठीक है, ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। क्या क्या रहा है, यदि अंग्रेजी अक्षरों का पहले 8 अक्षर, अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे गए हैं। ठीक है, अब कहना क्या चाह रहा है सो देखिए। तो जो बोल रहा है उसको हम समझाते हैं। ठीक है, बोल क्या रहा है, 8 8 8 8 8 में डिवाइड किया, ठीक है, और इसको उल्टा लिख दिया है। कैसे, वो ऐसे देखिए। 8 अगर जाएंगे हम 1 से 8 में एच, फिर आई से 8 जोड़ेंगे तो फिर कितना जाएगा 16। 16 में हमारा क्या है पी, फिर क्यू से जाएंगे तो क्यू से हमारा एक्स आएगा। ठीक है, अब बाकी जो बचा वाई और जेड, ये एज इट इज ऐसे ही सेम है, जो है सो है, चेंज किया है तो सिर्फ ये सब में। ठीक है, अब चलिए ये चेंज करके कैसे लिखा है, तो लिखा है एच से लेकर के ए तक, और यहाँ पी से लिखा है आई तक, और यहाँ एक्स से लेकर के क्यू तक, और वाई और जेड ये सेम है। ये है हमारा कंडीशंस 4 जो मेरा कह रहा है। ठीक है, कंडीशंस 4 ऐसे है। ठीक है, चलिए अब लेटर आपको दिखाते हैं, लेटर आखिर कैसे में। तो ठीक है, ऐसे लिखा है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए लेटर क्या कहना है। पहले लिखा है, शुरू से दिखाते हैं क्या लिखा है यहाँ से। ए बी सी टी ई एफ जी एच, इसमें 8 लेटर लिख दिया। फिर से अब क्या लिखा सेकंड में, आई जे के एल एम एन ओ और पी। ठीक है, अब अगला जो 8 पार्ट में डिवाइड किया उसको लिखा है क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू और एक्स। ठीक है, और जो वाई और जेड है ये एज इट इज है। ठीक है, ये हमारा जैसे है वैसे है, वाई और जेड। देखिए इसमें क्या, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट, और ये हो गया मेरा थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मेरा 1 से लेके 8 तक है। ठीक है, सेकेंड में 9 से लेकर 16 तक है, और थर्ड में मेरा 17 से लेकर 24 तक है। और बाकी ये जो है एक्स मेरा 25 और वाई जेड, सॉरी वाई मेरा 25 और जेड मेरा 26 में। ठीक है, ये है सो है मेरा। अब देखिए चेंजेस कैसे है। अगर मेरा आंसर 1 से लेके 8 के बीच में आएगा, ठीक है, अगर इसके इसके बीच में आएगा तो हम 9 में से माइनस करेंगे, जो आएगा उसको 9 में से माइनस करेंगे, और यहाँ आ जाएगा मेरा आंसर, फाइनल आंसर। जो भी यहाँ पे मान के चलिए एक्स आएगा या तो फिर लेटर आएगा। ठीक है, जो भी लेटर आएगा इसको हम
लेटर लिख देते हैं, ठीक है, नहीं वैल्यू लिख देते हैं। जो भी वैल्यू आएगा उसको 9 में माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर। अगर 1 से 8 के बीच में आता है तो ठीक है। अब 9 से 16 के बीच में आएगा तो करना क्या है, ठीक है, इसको आप बोलिएगा कि नहीं 17 से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो इसका बहुत ट्रिक निकल जाएगा, लेकिन आंसर सब में फॉलो नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर मेरा सेकेंड पार्ट में आता है 9 से 16 में, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट में आपको फर्स्ट पार्ट में 8 तक है, फर्स्ट पार्ट में मेरा कितना था कि 8 तक है, तो रिजल्ट में आपको 8 माइनस कर देना है, उसके बाद जो बच जाएगा उसमें काउंट कर देना है, ठीक है। अब कैसे काउंट करना वो हम आपको बताएंगे। अगर मेरा 10 आया है, ठीक है, 10th आया, 10th लेफ्ट, तो कैसे इसको, तो आपको इसमें सेकेंड पार्ट में चल गया 9 से 16 में, तो आपको करना क्या है, सो देखिए फर्स्ट पार्ट माइनस कर देना है, तो 10th में सॉरी आपको 10th माइनस 8 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे देखिए जो 2 आया, फर्स्ट पार्ट माइनस करके 2 आया, तो यहाँ पे काउंट कर देना है। रिजल्ट मेरा 10th है, 10th में 8 घटा दिया, आ गया 2। अब 2 को करना क्या है काउंट, अब काउंट करेंगे तो 2 को ऐसे, ये मेरा हो गया 1 2, 2 में हमारा हो गया ओ, ऐसे, ठीक है। अगला पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं, सो समझा दिए कैसे रिजल्ट में माइनस फर्स्ट पार्ट्स, उसके बाद फिर हमको काउंट करना है। अब चलिए थर्ड में, अब थर्ड पार्ट के लिए क्या करना है, सो देखिए थर्ड पार्ट में आपको इसमें भी रिजल्ट अब माइनस फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट टोटल कितना है 16 तक है, उसके बाद जो आएगा उसको काउंट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और जो y और z है वो मेरा 25 और 6 ये तो फिक्स है, एज इट इज़ जो है सो है। चलिए अब देखिए आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है, नहीं आया होगा तो आप फिर से देखिए एक बार बैक करके वीडियो को, समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर चलिए आगे देखिए। आगे अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको कैसे समझ में आता है, क्वेश्चन सॉल्व करते ही सब आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चंस मेरा पूछ के आ रहा है, कैसे इसमें पूछता है क्वेश्चन, तो देखिए पूछ रहा है तो सब में लिखता है विच लेटर विल कम सेकेंड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, सेम एज इट इज जो हमने पिछले बनाया। अब आगे क्या आ रहा है, इफ यदि फर्स्ट 8 लेटर नेक्स्ट 8 लेटर एंड नेक्स्ट 8 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। हिंदी मीडियम वाला देखो, बाएं से 4वें अक्षर के दुए दाएं अक्षर पर कौन सा आएगा या कौन सा अक्षर आएगा। यदि अंग्रेजी अक्षरों का पहला 8 अक्षर, ठीक है, अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। कंडीशन तो हमारा 4 लग रहा है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्या क्या रहा है, सेकेंड टू द राइट, तो लिख लेते हैं सेकेंड राइट, फोर्थ लेफ्ट, ठीक है, सेकेंड राइट और फोर्थ लेफ्ट, राइट और लेफ्ट क्या हो गया सिक्स्थ लेफ्ट। पता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि फ्रॉम लेफ्ट, आपको तो पता है, इस सब में ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन में बताने यानी टाइम वेस्ट करना, तो आपको तो पता होगा कि फ्रॉम में जो है वो आएगा, तो मेरा लेफ्ट आ गया। अभी मेरा किस में बिलोंग्स कर रहा है, फर्स्ट पार्ट्स में 1 से लेके 8 के बीच में हमारा आ रहा है, ठीक है। पहला क्या है 1 से 8, दूसरा 9 से 16 और 17 से 24, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ठीक है, और ये हमारा है थर्ड पार्ट। 6 लेफ्ट आया,
6 लेफ्ट मेरा काची में बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट पार्ट में। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में तो 9 से माइनस करेंगे। अगर हम इसमें 9 से माइनस करते हैं 9 कितना आया 3। अब 3 में क्या चीज़ है सी, सी इज द राइट आंसर। देखिए कितना सिंपल है, एक बार समझा देते हैं। बोल क्या रहा है, तो देखिए सेकेंड राइट और फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, सेकेंड राइट ठीक है, फोर्थ लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ऐड हो गया 6 लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट। फर्स्ट पार्ट में बिलोंग्स कर रहा था, हम कितना 9 में से माइनस करेंगे, आया कितना 3। अब 3 में क्या है मेरा सी, सबको पता है आंसर। कितना सिंपल है देखें। इसी तरह से आराम से ध्यान रखिए एकदम सेंटर पे और आराम से बनाइए, देखिए सब बनेगा एकदम नॉर्मल अच्छे तरीक़ा से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है 12 लेफ्ट है, ठीक है, और 8 फ्रॉम राइट है। 12 लेफ्ट और 8 राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट 20 फ्रॉम में राइट, राइट में तो 27 माइनस कितना आया 7th लेफ्ट, ठीक है। 7th लेफ्ट पार्ट कौन सा पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट्स में तो क्या करेंगे 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। 2 में मेरा क्या है बी, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। अब 45 क्या बोल रहा है 4th टू द लेफ्ट और 9th फ्रॉम लेफ्ट, 4th लेफ्ट 9th लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट माइनस 5 लेफ्ट, कितना आया 5 लेफ्ट। फर्स्ट पार्ट्स में बिलोंग कर रहा है 1 से 8 के बीच में, माइनस 9 कितना आया 4 लेफ्ट, 4th लेफ्ट में मेरा क्या चाहिए डी, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। डी को अच्छा से लिख देते हैं, ये ज़्यादा ही एडवांटेज हो गया ना डी हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है विच लेटर विल कम 6 टू राइट 6th फ्रॉम लेफ्ट। 6 राइट है और 6 लेफ्ट है, 6 राइट हो गया 6 लेफ्ट हो गया, लेफ्ट राइट हमारा हो गया 12 फ्रॉम लेफ्ट। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है। अभी हमारा किस में चल गया सेकेंड पार्ट में। अब सेकेंड पार्ट में हमने क्या बोला था पहले 8 से माइनस करेंगे फर्स्ट पार्ट को। अगर हम फर्स्ट पार्ट को माइनस करते हैं तो हमारा आता है 4th। अब 4th लेफ्ट, 4th लेफ्ट आया तो सेकेंड पार्ट में है तो फिर 4th काउंट करना है। सेकेंड पार्ट में मेरा क्या था पी से, पी यू सॉरी पी से पीछे था ना, वो तो हम आगे चल जा रहे थे। आई से था आई जे के एल एम एन ओ पी, यहाँ तक था, ठीक है। ये था मेरा सेकेंड पार्ट। अब 4th लेफ्ट काउंट करेंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ में मेरा काची आया एम, एम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए काउंट कीजिएगा, गलत होने का कोई संभावना ही नहीं रहेगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को माइनस सेकेंड पार्ट में लिख के काउंट, ठीक है। आराम से काउंट कीजिए, एकदम सेंटर में दिमाग को रखे, ठीक है, इधर उधर नहीं तो फिर पता चला गया। इसीलिए आराम से एकदम की शांति माइंड से सारा आंसर करेक्ट आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देख लिए ना अभी कैसे है। 6 राइट और 6 लेफ्ट आया, बता दे इसको फिर से। 6 राइट आया
सिक्स्थ लेफ्ट आया, लेफ्ट राइट मेरा कहा गया 12th लेफ्ट, ये हमारा चल गया सेकेंड पार्ट में। ठीक है, कंडीशंस मेरा देखे ना, कंडीशंस क्या बोल रहे हैं, 8 8 8 में डिवाइड है, 12th सेकेंड पार्ट में चल गया, तो फर्स्ट पार्ट को हम माइनस किए, पहले आया फोर्थ, और फोर्थ लेफ्ट को काउंट कर देंगे, तो PON और M, ये हो गया मेरा M तक गया, तो M इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलने में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, गड़बड़ाइएगा ना आप लोग, आराम से सोच समझ के आराम से काउंट कीजिए, करेक्ट आंसर आएगा बिना गड़बड़ाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5 to the left 8 from right, 5th left 8 from right, लेफ्ट और राइट कितना आया, 13th राइट, इसको करेंगे लेफ्ट में, कितना आया 14 लेफ्ट। ठीक है, 14 लेफ्ट कहाँ चल गया, सेकेंड पार्ट में, करेंगे -8, कितना आया 6। अब 6 हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, लिखेंगे क्या है हमारा IJKLMNO और P। 6 में मेरा क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 में K इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना आसानी से बन रहा है, एकदम आसानी से बन रहा है, इससे आसान काम आपको क्या है, कुछ लगता है इससे आसान होगा, नहीं, सबसे आसान चीज़ है पढ़ना। बैठिए एक जगह, जो बताया जा रहा है वही कीजिए, रिपीट कीजिए रिपीट कीजिए, एक ही काम को कीजिए आराम से बैठ कर, ना इसमें कुछ करना है, ना इधर जाना है ना उधर जाना है। कहीं जाते हैं, ठीक है, अरे गाड़ी कहाँ है, पेट्रोल डलवाना है, तो कौन सा बाइक लेंगे, इतना झोल झंझट की पूछिए मत। रोड जाम है तो ट्रैफिक में सिग्नल नहीं मिल रहा है, ये नहीं है वो नहीं है, बहुत झोल झंझट है। सबसे अच्छा है एगो रूम में बैठिए और पढ़िए, सबसे आसान काम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया अब उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखते हैं। ठीक है, 48 में बोल रहा है 6 to the right 20 from right, और 6 राइट और 20 राइट, राइट और राइट हो गया माइनस, आया कितना 14th राइट, लेफ्ट में बदलने के लिए 27 से माइनस, 27 से माइनस करेंगे तो आएगा आपका 13। अब इसको हम कितना में, सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में तो क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को माइनस और फिर करेंगे काउंट, IJKLMNOP, 5 है, 5 को काउंट करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट में मेरा क्या है एल है, सो आंसर। ठीक है, कितना सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 9 to राइट और 11th फ्रॉम लेफ्ट, 9th राइट 11th लेफ्ट, राइट और लेफ्ट क्या है 20 लेफ्ट, कौन सा पार्ट्स में आया 8 16 और कितना है 20, थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे, माइनस सेकेंड पार्ट 16, फर्स्ट और सेकेंड, बच्चा कितना मेरा 4, अब 4 को करेंगे क्या काउंट, थर्ड पार्ट में मेरा कहाँ से स्टार्ट था, क्यू से, QRSTUVW और X। ठीक है, YZ तो जो है सो है, अब हम क्या काउंट करेंगे 4, तो ये हो गया मेरा 1
2 3 और ये हो गया मेरा 4 और द करेक्ट आंसर फॉर मेरा क्या है ये, मेरा क्या है आंसर यू, ये द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखिए, 4 to the left or 5th from right, 4 left or 5th from right, right और left, 9th right, 27 में से माइनस कितना बचा 18। ठीक है ना, ऐसा ही सॉल्व कीजिएगा आप लोग भी। 18th लेफ्ट, 18th कौन सा पार्ट में गया, थर्ड पार्ट, माइनस 16 कितना बचा 2। अब 2 काउंट करेंगे, याद है क्या दिखाएं काची था 2 में, लास्ट में कितना आया था मेरा x, उससे पहले किया था w। चलिए लिखते हैं, ठीक है, गड़बड़ा जाएगा, ऐसे लिख के काउंट कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, लिख के काउंट कीजिएगा आराम से, कोई आंसर आएगा। QRSTUV और यहाँ था W और X, फर्स्ट सेकेंड, ये हो गया मेरा आंसर। क्या बोलती पब्लिक, W, पब्लिक नहीं, क्या बोलती स्टूडेंट्स। ठीक है, यार आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं, है ना, पढ़ते लिखते हैं कि नहीं, पढ़िए लिखिए और मस्त से क्वेश्चन बनाइए, मजा आएगा, एकदम मजा आएगा। रीजनिंग है सब बनेगा, छूटेगा ही नहीं क्वेश्चन कोई एग्जाम में। लगता है कि रीजनिंग छूटेगा, सबसे आसान क्या है, सबसे आसान सब्जेक्ट है रीजनिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th to right और 6th from right, 7th right, 15th, सॉरी यहाँ 5th बोल दिए थे ना, यहाँ 15 है, ठीक है, 15th राइट, राइट और राइट हमारा क्या हो गया, राइट और राइट माइनस, माइनस में क्या 8 राइट, अब इसको करेंगे 27 से माइनस, मेरा आंसर आएगा 19, 19 लेफ्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में गया तो करेंगे माइनस 16, 16 माइनस करेंगे कितना आएगा 3। अब 3 हम क्या करेंगे काउंट, QRSTUVWX, YZ तो सेम है, 3 काउंट करेंगे तो मेरा क्या आएगा 1 2 3, हमारा आया भी और भी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आराम से बन गया, खत्म हो गया कंडीशंस 4, इतना ही है, ऐसा ही सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट पार्ट्स में भी हम लोग गए, फर्स्ट पार्ट्स का क्वेश्चन सॉल्व किए, सेकेंड पार्ट का भी सॉल्व किए, ठीक है, और थर्ड पार्ट का भी सॉल्व किए, तीनों का सॉल्व किए। अब अगर आंसर यहाँ से मेरा 25 और 26 लेफ्ट डायरेक्ट आता है तो मेरा YZ तो एज इट इज है, वो तो आएगा नहीं, इतना सिंपल तो कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, तीनों सॉल्व कर दिए, कंडीशन 4 मेरा खत्म होता है आज की क्लास में। देखिएगा एक कंडीशन, अब लास्ट कंडीशन बता हुआ है कंडीशन 5, उसमें क्या डिस्कस होगा, ठीक है बता देते हैं, उसमें ऐसो 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 लेटर 5 लेटर 5 लेटर, उस वो भी सिंपल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5, फिफ्थ पार्ट जो भी आएगा उसमें चल जाएंगे और माइनस कर देंगे हम, सिंपल जाके काउंट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही सॉल्व किए वैसे, चिंता करने की तो बात ही नहीं है, वो कंडीशंस खत्म, उसके बाद चैप्टर खत्म, अल्फ़ाबेट्स खत्म। देखें कितना आसानी से, कितना जल्दी ख़त्म हो गया। ऐसा ही करके पढ़ते रहिए और अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन एकदम बेहतर से और बेहतरीन कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही,
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।